नमस्कार। आज मैं एक विषय रखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। बड़ा ज्वलंत विषय है। महिलाओं के छोटे कपड़े को देखकर कौन मजा लेता है। एक खास प्रसंग है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबों के लिए, सभी पुरुष के लिए, सभी स्त्री के लिए, सभी लड़कियों के पिता के लिए खास है। सभी वैसी लड़कियों के लिए है जो समझती है कि पुरुषों का नज़र खराब होता है। गहराई से सुनिए इसको। एक दिन किसी खास अवसर पर महिला सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की कम थी। मंच पर तकरीबन 27 वर्षीय खूबसूरत युवती जींस टी शर्ट पहनकर हाथ में माइक पकड़कर पूरे पुरुष समाज को कोस रही थी। वही पुरानी घिसी पिटी बातें, कम और छोटे कपड़े को सही ठहराते हुए और भी कुछ पहनने की स्वतंत्रता का पक्ष रखते हुए पुरुषों को उसे गंदी सोच पर, उसे गंदी नीयत पर दोष दे रही थी। तभी बीच में अचानक सभा स्थल से तकरीबन 32 वर्षीय एक सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखने वाले युवक खड़े होकर अपने भी विचार प्रकट करने की अनुमति मांगी कि मुझे भी कुछ बोलना है। उसकी अनुमति स्वीकार कर माइक उसको सौंप दिया गया। हाथ में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया, सबको नमस्कार करके, औरतों का सम्मान करके। माताओं, बहनों और मेरे भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और न ही आप जानते हैं कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ। गौर कीजिएगा। लेकिन कपड़े पहनने के ढंग और शक्ल सूरत से मैं आप सबको कैसा लग रहा हूँ, सभ्य या असभ्य? सभा स्थल से बहुत सारे लोग एक साथ बोले, कपड़े पहनने और बातचीत के ढंग से तो आप मुझे सभ्य दिखाई दे रहे हैं। बस अपने आप को सभ्य सुनकर ही अचानक उसने अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी। सिर्फ हाफ पैंट चड्डी छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए। उसको ऐसा देखकर पूरा सभा स्थल चिल्लाने लगा, मारो साले को, मारो, कितना बदतमीज आदमी है, बेशर्म कहेगा, इसको पुलिस के हवाले कर दो। औरतों के सामने कैसा कर रहा है, कपड़ा खोल रहा है, इसको पता नहीं है इसके विषय में। एक भी शब्द सुनकर अचानक वो माइक पर चिल्लाने लगा। इतनी सारी गाली को सुनने के बाद वो युवक फिर माइक पर चिल्लाने लगा, बोलने लगा, रुको, कुछ भी कहने से पहले मेरी बातें सुन लो, फिर जो चाहे कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे जिंदा जला भी देना। अभी थोड़ी देर पहले तो ये बहन जी कम छोटे कपड़ों में छोटे कपड़ों की वकालत कर रही थी। बोल रही थी नज़र खराब है, नज़र खराब होता है पुरुषों का, और कह रही थी स्वतंत्रता चाहिए, लड़कियों को भी आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता की दुहाई दे रही थी और मर्दों के नीयत और सोच को जिम्मेदार बता रही थी। अब अचानक क्या हुआ, आपकी सोच छोटी कैसे हो गई? अभी जब मैं पूरे कपड़े में था तो आप मुझे अच्छा कह रहे थे, जैसे मैंने कपड़ा खोल दिया आप मुझे खराब कह रहे हैं। तब तो आप सभी तालियां बजा बजा कर अपनी सहमति जता रहे थे, फिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? सिर्फ अपने ही कपड़ों की आज़ादी स्वतंत्रता दिखलाई है मैंने, आपके कपड़े तो नहीं उतारे हैं। नीयत और सोच की खोट की ना, और भी मैंने की कुछ भी नहीं की, आप लोगों को कुछ नहीं किया। माँ, बहन और भाई कहकर ही मैंने आप लोगों को संबोधित किया था। फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप में से किसी को भी मुझ में भाई और बेटा क्यों नहीं नजर आया? गौर कीजिए, जैसे मैंने कपड़ा खोला तो आप मुझे बेटा भी कह सकते थे, भाई भी कह सकते थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे खराब कहा। मेरी नीयत में आप लोगों को खोट कैसे नजर आ गया? मैंने तो सिर्फ कपड़े ही उतारे थे। मुझ में आपको सिर्फ मर्द ही क्यों नजर आया? भाई, बेटा, दोस्त, ये सब नजर क्यों नहीं आया? आप में से तो किसी की नीयत सोच खोटी नहीं थी, फिर आप खराब क्यों सोच रहे हैं? सच तो यही है, झूठ बोलते हैं लोग कि वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को सरेआम बिना कपड़े के देख ले तो कामुकता मन में जागती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श ये बहुत प्रभावशाली कारक हैं। इसके प्रभाव से विश्वामित्र जैसे मुनि के मस्तिष्क में विकार पैदा हो गया था। आप विश्वामित्र को जानते ही होंगे, जबकि उन्होंने सिर्फ रूप कारक के दर्शन किए, आम मनुष्य की बिसात कहाँ। विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को रंभा उसके पथ से भ्रष्ट कर सकती है, तो आम आदमी तो कहीं भी आ सकता है। दुर्गा सप्तशती के दिव्य कवच में श्लोक 38 में भगवती से इन्हीं कारकों से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। वो मंत्र है, रूप से रूपे च गंधे च शब्द स्पर्शे च योगिनी।
पुरुषत्वं रजस्त्वेच रक्षेण नारायणी सदा। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करने समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। घर में बहुत से घरों में बेटियों को छोटे कपड़ों में देखकर माँ बाप अपनी शान समझते हैं। ये कितनी मॉडर्न है हमारी लाडली, कितने प्रगतिशील ये हमारा परिवार है कि हमारी बेटियां कम कपड़े पहनती है। मेरी स्कर्ट, छोटा सा वो टी शर्ट उभार दिख रहे हो, समझिए आप। आज के समाज की सोच यह है कि अपने घर की बेटियां अपने बदन को ढके या ना ढके, लेकिन बहू मुंह छिपाकर घूंघट में रहनी चाहिए। आज के समाज में बदन ढकना जरूरी नहीं है, मुंह ढकना जरूरी है। आज के समाज में घूंघट के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे ही इस अर्धनग्न वस्त्रों के लिए भी समाज में कोई जगह नहीं है। वास्तव में कपड़े छोटे होने के बाद विश्वामित्र जैसा भी अपने रास्ते से डिग सकता है, हट सकता है, तो आम आदमी की क्या विसार। आप समझिए मैंने क्या कहा है और आप टिप्पणी दे करके अपनी बातों को रखिए। शुक्रिया।